दी एक्समैन टाइमलाइन सुपर हीरो की एक ऐसी हिस्ट्री जो कि वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टाइमलाइन रही है, जहाँ पर टाइम ट्रेवल है, ऑल्टरनेट फ्यूचर्स है। तो आज की वीडियो में हम पूरे एंटायर एक्समैन के यूनिवर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पर हम म्यूटेंट्स के बर्थ से लेकर उनके एक्सटिंक्शन की कहानी को देखेंगे, इससे पहले कि एमसीयू उस पे टेक ओवर करे। तो पार्ट 1 से शुरू करें, जिसको नाम देते हैं द बिगिनिंग ऑफ म्यूटेंट। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1962 से विद एक्समैन फर्स्ट क्लास। ये पहली बार था जब चार्ल्स एक्जेवियर एंड एरिक लेंसर पहली बार मिले थे, दो ऐसे पावरफुल म्यूटेंट्स जिनका एक ही ड्रीम है, लेकिन उन दोनों के तरीके बिल्कुल ही डिफरेंट थे। चार्ल्स को भरोसा है कि ह्यूमंस और म्यूटेंट्स एक साथ रह सकते हैं, लेकिन एरिक को भरोसा है कि वॉर इज इनएविटेबल। ये मूवी सिर्फ एक्समैन को स्टार्ट नहीं करती है, ये स्टार्ट करती है एक ऐसी राइवलरी जो कि पूरी फ्रेंचाइजी को डिफाइन करती है। बात करें इसके पार्ट 2 पे, जो कि है द फ्यूचर दैट शुडंट एग्जिस्ट, जो कि 1973 से लेकर 2023 तक चला था, जिसमें एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था एक्समैन टाइमलाइन के लिए, क्योंकि 2023 के दौर में म्यूटेंट्स को मारा जा रहा था सेंटिनल्स के जरिए। ये एक ऐसा डार्क फ्यूचर है जिसने वुल्वरीन को फोर्स किया टाइम में वापस जाने के लिए, और वो गया 1973 में, जहां पर उसे एक ही इवेंट को होने से रोकना था, वो थे सेंटिनल्स को बनना, जिसकी वजह से पूरा म्यूटेंट काइंड नियरली वाइप आउट हो गया था। एंड इसी मूवी के बाद लिटरली टाइमलाइंस रीसेट हो गई थी, और इसके बाद जो भी न्यू टाइमलाइंस थी वो एक न्यू रियलिटी थी। पार्ट 3 में हमें इंट्रोड्यूस किया गया द फर्स्ट गॉड एंड द डार्क फिनिक्स से, जो कि 1983 से लेकर 1992 तक चला था, जहां पर हमें 1993 का एक्समैन अपोकलिप्स देखने को मिला था, जिसमें हमें फर्स्ट म्यूटेंट अपोकलिप्स एक गॉड देखने को मिला था, जो कि बिलीव करता है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग लोगों को ही जीने का हक है। एंड इसी मूवी में हमें यंगर वर्जन्स ऑफ स्टॉर्म, साइक्लोप एंड जीन ग्रे देखने को मिली थी। जिसके बाद आती है 1992 में सेट एक्समैन डार्क फिनिक्स, जिसमें हमें जीन ग्रे दिखाई जाती है, जो कि मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट बनती है और सबसे ज्यादा डेंजरस म्यूटेंट। अब फिनिक्स पूरी तरह इविल तो नहीं थी, लेकिन इसे कंट्रोल करना भी इजी नहीं था, वो एक अनकंट्रोलेबल बीइंग था। मूविंग टुवर्ड्स पार्ट 4, जो कि है वुल्वरीन का पास्ट, जो कि 80s के दौर से 1979 तक चला था, जहां पर हमें एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन देखने को मिली थी, जिसमें लोगन जो कि 80s में सेट है। एंड इसी मूवी में हमें उसका भाई सेबर टूथ भी देखने को मिला था। एंड हमें इसी मूवी में ये देखने को मिला था कि कैसे वेपन एक्स ने वुल्वरीन को एक मशीन में बदल के रख दिया। एंड दिस एक्सप्लेन्स व्हाई लोगन इज मोर देन जस्ट अ म्यूटेंट, वो लिटरली एक वेपन बन गया था। नाउ कमिंग टू पार्ट 5, जो कि है द ओरिजिनल एक्समैन एरा, जो कि 2000 से लेकर 2006 तक चला था। अब जबकि हम ओरिजिनल ट्रायलॉजी टाइमलाइन में एंटर कर चुके हैं, तो इसमें हमें 3 मूवी बेसिकली देखने को मिली थी, एक्समैन, एक्समैन 2 एंड एक्समैन द लास्ट स्टैंड। अब इस एरा में हमें ऐसे म्यूटेंट्स देखने को मिले थे जो कि अब पब्लिक के सामने आना शुरू हो चुके थे, गवर्नमेंट को इनसे डर लग रहा था। एंड इसी टाइमलाइन में जीन ग्रे मर गई थी, प्रोफेसर एक्स का डाउनफॉल चल रहा था, एंड जो एक्समैन थे वो पहले की तरह सेम नहीं रहे। अब पार्ट 6 में जो मूवी है वो है दी वुल्वरीन। ये टेक प्लेस लेती है जापान में, जहां पर लोगन स्ट्रगल कर रहा है अपने ही गिल्ट, इमॉर्टैलिटी एंड अपनी हार को लेकर। एंड ये मूवी हमें दिखाती है कि यहाँ पर वुल्वरीन अपनी लड़ाइयों से दूर भागना चाह रहा था। पार्ट 7 में मैं डेडपुल को रखना चाहूंगा, जहां पर डेडपुल ने इस टाइमलाइन को ब्रेक कर दिया था। एंड इसमें हमें 2 मूवी देखने को मिली थी, जो कि पहली थी डेडपुल एंड सेकंड थी डेडपुल 2। एंड डेडपुल जो है वो एक्समैन की यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करता है, बट वो अपने रूल्स खुद ही बनाता है। इसकी वजह से ही ये बंदा अपने फोर्थ वॉल को ब्रेक करता है, और डेडपुल 2 में तो इसने टाइम ट्रेवल करके टाइमलाइन को ब्रेक कर रखा है। एंड मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग इसके जबरा फैन हो। अब पार्ट 8 में है द न्यू म्यूटेंट्स, जिसमें हमें एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट रिवील हुआ था, जो कि यंग म्यूटेंट्स पे हो रहा था, और ये हमें हिंट करता है मिस्टर सिनिस्टर के उन डार्क प्लान्स को, जो कि कभी हो ही नहीं सके। अब आते हैं पार्ट 9 द एंड ऑफ द म्यूटेंट पे, जिसमें आती है लोगन, जहां पर हमें देखने को मिलता है म्यूटेंट आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, चार्ल्स एक्जेवियर मर रहा है, एंड वुल्वरीन जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है। इस मूवी में जस्ट लोगन का एंड नहीं था, इट वाज द एंडिंग ऑफ एक्समैन एरा। बट ये जो एंडिंग है ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि अब मल्टीवर्स के गेट ओपन हो रहे हैं, एंड एमसीयू जो है वो एक्समैन को वापस रियलिटी में की कोशिश कर रहा है, जहां पर एवेंजर्स, डूम, सीक्रेट वॉर्स, द म्यूटेंट आर कमिंग बैक। वेल, यही था कंप्लीट एक्समैन टाइमलाइन एक्सप्लेन। हाँ, मैंने इसमें मूवी एक्सप्लेन नहीं करी, शॉर्ट में तुम्हें बस उसके टाइमलाइंस के बारे में बताया है। एंड ऑब्वियसली पूरी टाइमलाइन को डिटेल में एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगता है, जिसमें बहुत मेहनत भी लगती है। एंड अगर लिटरली तुम्हें पूरी टाइमलाइन का एक्सप्लेन देखना है, तो तुम्हें एटलीस्ट 10 कमेंट्स तो करने होंगे टाइमलाइन एक्सप्लेन को लेकर। वेल, लेट्स सी कि क्या होता है।